હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. Good morning, dear students. I am अभिषेक चौधरी फ्रॉम आराध्या क्लासेस CTM अहमदाबाद. तो हम लोगों ने अभी तक पार्ट 7 देखा. बहुत सारे टॉपिक्स हमने अभी तक क्या किया है, कवर किया है. तो ये एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि साइन कन्वर्सेशंस का, ये न्यूमेरिकल में बेसिकली बहुत काम आता है. ये चीज़, ये जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक क्या होगा कि बेसिकली न्यूमेरिकल्स में हमारे ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा काम आता है. और वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि सर किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कहाँ से करें, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होता है. तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है उनके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये सारा पॉइंट्स, है ना. तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, कौन से मिरर के लिए? तो स्फेरिकल मिरर के लिए. तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना. तो दो इसमें थे. पहला था कॉनकेव मिरर, है ना, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. फिर हमारा था कॉन्वेक्स मिरर, जो हमने एक्सप्लेन कर लिया है. इससे पहले एक आता है प्लेन मिरर, है ना. ये सब सारी चीज़ें के बारे में, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो ये सब सारी चीज़ें के बारे में हमने पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है. नाउ टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर में जब हम लोग एक यहाँ पे एक साइन लेते हैं तो किस तरह से हम लोग स्फेरिकल मिरर में सारी चीज़ों को जानते हैं. तो अब यहाँ पे एक मिरर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना. तो अगर यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग इस तरह से मिरर को ड्रॉ कर दे या नहीं भी करें तो भी वो चीज़ सही रहेगा. अब यहाँ पे अगर इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, है ना, तो कहाँ पे किस तरह से, अब ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो ये जो ऊपर का जो होगा ऑब्जेक्ट, साइन टेकन नेगेटिव टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, साइन टेकन नेगेटिव, यहां देखो यहाँ ये चीज, साइन टेकन नेगेटिव टुवर्ड ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट की तरफ हमारा रेज ऑफ लाइट जा रहा है ना, तो इस कंडीशन में जो साइन लोगे वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइन हम लोग लेते हैं, ठीक है. साइन टेकन एज पॉजिटिव, तो ये जो अगर यहाँ पे ऊपर इस तरह से कोई है तो ये डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव लेना है. क्या लेना है? नेगेटिव के फॉर्म में आएगा. मीन्स यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस का जो एक जो नीचे वाला जो एरिया है, तो साइन टेकन एज नेगेटिव, कौन सा साइन लेना है? नेगेटिव यहाँ पे लेनी है. और अगर यहाँ ऊपर मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से सीधे एग्जैक्ट जा रहा है तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है. तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव साइन कहाँ पे लेना है और पॉजिटिव साइन कहाँ पे लेनी है, ठीक है. कहाँ पे? तो ये जो मिरर की बात हो रही है, स्फेरिकल मिरर का ये कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो साइन टेकन नेगेटिव टुवर्ड ऑब्जेक्ट, नेगेटिव टुवर्ड ऑब्जेक्ट. अब ये पॉजिटिव का हो गया एंड साइन टेकन एज ये हो गया नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट हो गया. तो ये एक हो गया पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट, ये हो गया एक नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट. जो चीज अपने को ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव कौन से कंडीशन में होगा, नेगेटिव कौन से कंडीशन में होगा, ठीक है. साइन टेकन एज पॉजिटिव बिहाइंड द मिरर, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है ना, साइन, तो कौन सा? साइन टेकन एज पॉजिटिव लेंगे हम लोग. कौन सा? तो वहां वो वाला कंडीशन में जो होता है वो साइन पॉजिटिव हो जाती है. कौन से कंडीशन में? जब इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है. जब बिहाइंड द मिरर वाला कंडीशन आएगा तो हमारा जो साइन होगा वो पॉजिटिव फॉर्म हो जाता है. कौन सा साइन फॉर्म हो जाएगा? पॉजिटिव. कब? साइन टेकन एज पॉजिटिव व्हेन इमेज विच कैन बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर. जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा तो साइन हमारा चेंज हो जाता है और वहां पे हो जाता है हमारा साइन पॉजिटिव की हो जाती है. अब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो साइन हो जाएगा नेगेटिव. अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है,
है ना, तो साइन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो ये सब सारी चीजें हैं स्फेरिकल मिरर में, आप ध्यान रखोगे, नहीं तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल वगैरह होता है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। साइन इज टेकन एज पॉजिटिव, साइन इज टेकन एज पॉजिटिव कब, बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर, जब हम लोग इमेज स्फेरिकल मिरर में मिरर के पीछे मीन्स बिहाइंड द मिरर अगर इमेज फॉर्म हो रहा है, कब, जब कभी भी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, साइन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। पॉजिटिव साइन हम लोग यूज करते हैं, कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, कब, बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के पीछे हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल है, इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। अब देखो यहां से, कहां से, तो फ्रॉम, अगर इमेज, हमने एक लास्ट वाला आपको रे डायग्राम बताया था कि अगर इमेज को हम लोग, है ना, हमने रे डायग्राम एक्सप्लेन किया था कि रे डायग्राम में क्या एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जो हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो जाता है। वो कौन सा सिचुएशन, जस्ट लाइक अगर हमने यहाँ पे लिया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब हमने एक चीज बताई थी आपको कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, है ना, तो हमारा जो इमेज होता है, अब एक ऐसी, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो इमेज है ना, इफ एन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, अब इमेज जो हो गया वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो गया, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया हमारा, यहाँ जो इमेज था ए बी, वो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब देखो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गया, किस तरह से वो साइन चेंज की बात होती है। तो साइन इज टेकन एज पॉजिटिव कब, बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर, जब वो स्फेरिकल मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए देखो, इफ एन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये अब यहाँ जो डिस्टेंस हम लोग टेकन करेंगे वो हमारा डिस्टेंस होगा, वो एक पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स के लॉ ऑफ साइन से हम लोग ये चीजें यहाँ से अंडरस्टैंड किया है कि whenever image which can be formed behind the mirror, the sign of distance of is always be a positive। तो उसका जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से हमने देख लिया, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर फ्रॉम पोल along the principal axis। फ्रॉम पोल मीन्स यहां से लेके और ये जो पूरा डायरेक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि जब कभी भी स्फेरिकल मिरर में इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, जब कभी भी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है तो साइन वहां पे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये लैंग्वेज में है। कहां से डिस्टेंस चेक करेंगे, फ्रॉम पोल अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये जो पूरी रेज है पोल से लेके यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर वाला भी पार्ट तक, वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। पहले होता है कि कोई एक इमेजिनरी लाइन जो पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए पास होता हो, वो रेज ऑफ लाइट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड करते हैं। एंड द हाइट इज टेकन इज एज पॉजिटिव, और उसका जो इमेज, ये जो हाइट होता है हमारा ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट का हमारा हाइट होगा, ये जो पार्ट्स हम हाइट लेते हैं वो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, तो वो हो जाता है नेगेटिव वाला। ये चीज ध्यान रखनी है कि वो जो पार्ट होगा, हाइट जो होता है किसका हाइट होगा, वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, है ना। तो द हाइट ऑफ इमेज, द हाइट ऑफ इज टेकन एज पॉजिटिव एबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड टेकन एज नेगेटिव बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से एबव जो हाइट है वो हमने पॉजिटिव ले लिया, क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सही सही दिख रहा है कि नहीं, जो हाइट है एबव प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन वो बिल्कुल ही प्रिंसिपल, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से एबव का जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग। एबव मीन्स हाइट इज टेकन एज ऑफ पॉजिटिव, तो हाइट क्या ले लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव ले लेते हैं। हाइट जो होता हो जाता है, द हाइट ऑफ इज टेकन एज पॉजिटिव एबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड टेकन एज नेगेटिव बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो नीचे हो जाता है, नीचे
नीचे दैट विच इज नोन एज नीचे क्या कॉल करते हैं हम लोग नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मीन्स एबव का जो एरिया होगा, एबव का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो बिलो का एरिया होता है मीन्स नीचे का जो एरिया होगा, बिलो वाला जो पार्ट होगा, बिलो जो वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो तीन चीजें अभी हम आप अपने को ध्यान में रखना है कि स्फेरिकल मिरर में इमेज अगर बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है तो साइन वहां पे पॉजिटिव होगा। सेकेंड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, एबव है तो पॉजिटिव होगा, बिलो है तो नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव पॉजिटिव, बिलो है तो नेगेटिव, और मिरर के पीछे है तो पॉजिटिव। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि साइन टेकन एज पॉजिटिव बिहाइंड द मिरर, अब साइन टेकन नेगेटिव टुवर्ड ऑब्जेक्ट्स, वो चीज डायरेक्शन ऑफ लाइट में हमने देख लिया है, एबव है पॉजिटिव, बिलो है नेगेटिव, ये सारी चीजें हमने यहां से ऑब्जर्व किया। साइन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, देखो सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये सबको मालूम है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ही प्लेस्ड करते हैं, हेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हम लोग क्या टेक करेंगे, नेगेटिव टेक करते हैं। सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे प्लेस करते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर के पीछे करते हैं, तो वहां पे हेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। तो वहां जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कब, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग मिरर के पहले इन फ्रंट ऑफ मिरर प्लेस करते हैं, तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इज टेकन एज नेगेटिव। क्या हो जाता है, इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये पॉइंट भी अपने को मालूम होना चाहिए। सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, अगर ये कॉनकेव मिरर के सामने लाई करता हो, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, अगर वो कॉनकेव मिरर के सामने लाई कर रहा है, लाई इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो इसकी वजह से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और फोकल लेंथ होगा आर टेकन एज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव के फॉर्म में हो जाता है। कौन से फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। कब, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के ठीक इन सामने है, तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर टेकन एज नेगेटिव, तो ये डिस्टेंस को भी हम लोग नेगेटिव टेक करेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव टेक करेंगे। कब, सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लाई इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, जब ये कॉनकेव मिरर के सामने लाई करता हो, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो होगा आर टेकन एज नेगेटिव, वो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये जो साइन होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब, जब ये कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में होगा। तो ये दोनों ही टॉपिक को ध्यान में रखना है। लास्ट वन इज व्हेन इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब कभी भी इमेज फॉर्म्ड होता है किसके सामने, मिरर के सामने, है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर्स, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज नेगेटिव। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा, नॉट द ऑब्जेक्ट, इमेज का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि जो इमेज आपने फॉर्म किया है, इमेज में भी बिहाइंड द मिरर भी फॉर्म हो सकता है, तो वो जो इमेज आपने फॉर्म किया है एंड वेयर इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, द डिस्टेंस इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर बिहाइंड द मिरर इमेज को फॉर्म किया है, अगर हमारा इमेज मान के चलो कि ये हमारा
मिरर है, तो अगर पीछे मिरर के पीछे अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो वहां पे साइन हमारा चेंज होता है। तो वो जो कंडीशन होता है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। तो जब बिहाइंड द मिरर फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशंस में वो टाइम पे हम लोग जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव लेते हैं। एंड व्हेन इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जब कभी भी इमेज इन मिरर के इन फ्रंट में फॉर्म होता है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज नेगेटिव। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो इन फ्रंट हो जाएगा तो नेगेटिव, बिहाइंड हो जाएगा तो पॉजिटिव, बिहाइंड हो गया तो पॉजिटिव। तो ये सब सारी चीजें हमने देखा। हमने क्या देखा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अगर हमारा इमेज, अगर इमेज के हाइट को फॉर्म करना है, तो यहाँ जो होगा आपका डिस्टेंस का जो साइन होगा वो प्लस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो यहाँ पे क्या नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा माइनस। प्रिंसिपल मिरर के पीछे अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो हमारा इमेज पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है ना। और ये साइन टेकन नेगेटिव अगर ऑब्जेक्ट की तरफ रेज ऑफ लाइट फॉर्म कर रहे हैं तो ये कंडीशन में हमारा इमेज क्या हो जाता है, नेगेटिव फॉर्म हो जाती है। तो ये चीज सारे ध्यान में रखनी है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं मिरर के सामने तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। और जब हम सेंटर ऑफ कार्वेचर हो, फोकस हो, ये सारी चीजों को अगर हम लोग लाइज करते हैं, कहाँ पे लाइज करेंगे, तो मिरर के सामने अगर लाइज करते हैं तो फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। कब, कौन से मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ का जो ये पूरा डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। कब, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस करते हैं। And when the image formed in front of the mirror, the distance of image is taken as negative, and where image is formed behind the mirror, और जब कभी भी इमेज behind the mirror फॉर्म होता है तो distance of image is taken as positive। तो इतनी ही सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है पॉजिटिव, बिलो है नेगेटिव, बिहाइंड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन नेगेटिव भी टेक कर सकते हैं हम लोग। कब, जब हम लोग ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में या उसके आसपास अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करके रखते हैं तो ये सारी चीजें आपने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। बेसिकली साइन को ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चंस होगा कि किस तरह से वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आस्क करते हैं। कहाँ पे जब आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, है ना, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स क्या होगा कि फोकल लेंथ की वैल्यू दी गई होगी, तो क्या पुट करोगे आप, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वहाँ पे लिखा होगा ओनली कि इन अ कॉनकेव मिरर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 40 सेंटीमीटर, बस यहाँ पे आपको दिया होगा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर दिया होगा और वहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया होगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करके वहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे कि 40 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है, तो यहाँ पे -40 होगा या +40 होगा, P है ना, तो यहाँ पे +40 सेंटीमीटर उसकी ये हो जाती है। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ पे सीधा ये भी आस्क कर सकता है कि इमेज फॉर्म हो रहा है कॉनकेव मिरर में और मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है और उसकी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो बिहाइंड द मिरर हो रहा है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई एक ऐसा इमेज है जो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बिलो फॉर्म हो गया है, मीन्स नीचे की तरफ फॉर्म हो गया है, तो नीचे की तरफ फॉर्म हो जाएगा तो उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होगा। अगर हम इसकी वैल्यू को ही पुट करते तो क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। और इस तरह से यहाँ पे लेंस और मिरर फार्मूला होते हैं जो पुराने सिलेबस में आते थे, अभी इसकी डेरिवेशंस नहीं आती एग्जाम में, नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रूव करने का होता। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान इसलिए रखनी है कि न्यूमेरिकल के बेस पे भी ये बहुत काम आता है। अगर यहाँ पे -20 के जगह पे अगर आपने पॉजिटिव ले लिया, प्लस ले लिया, तो आपके आंसर्स वहाँ पे फाइंड आउट नहीं होंगे। 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये एक मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो सबको मालूम है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि कोई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल से होते हुए, फोकस से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करता हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इमेज कहाँ बनेगा, या तो इसके आसपास बनता है या कभी एक ही ऐसा कंडीशन है जब कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसी कंडीशन है जो इमेज बिहाइंड द मिरर बन जाता है। कब, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो। ठीक है, अब ये देखना है आपको कि डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस क्या होगा, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एंड बिहाइंड पीछे। तो जब कभी भी ऊपर होगा तो इस तरह के डायरेक्शन में जाएगा इमेज। अगर वहां पे तो हाइट ऑफ इमेज अगर आपको फाइंड कर रहा हो तो हमेशा डायरेक्शंस क्या होता है,
पॉजिटिव, ध्यान रखना। फिर इसके रिस्पेक्ट में इसको देखो, बिलो, बिलो होगा तो माइनस, एबव है तो प्लस, पीछे है तो प्लस, है ना, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो गया तो प्लस। कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे एक चीज समझ ली गए कि सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के सामने ही लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, है ना। तो सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये से यहाँ से लेके पोल से लेके सी की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉल करते हैं। और ये पोल से लेके फोकस की फोकल लेंथ आर टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में पार्टिकुलरली अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है ना। एंड व्हेन इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज नेगेटिव एंड व्हेन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर द डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो सारा जो कंडीशन है आपका वही है, बस आपको ये बेसिकली एबव, बिलो, बिहाइंड द मिरर, ये 3 डिस्टेंसेस आपको ध्यान रखना है कि जब भी हाइट ऑफ इमेज होगा एबव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का एबव होगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है नेगेटिव, अब मिरर के पीछे है बिहाइंड द मिरर है तो हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये सारी चीजें आपको साइन में, इसके एग्जामिनेशन में बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ से होता है कि कभी कभी आपको एमसीक्यू में आस्क कर सकते हैं कि साइन ऑफ कन्वर्सेशंस स्फेरिकल मिरर का, तो बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के जो बेसिकली होते हैं वहां से आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इस तरह से डायग्राम के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हो, लर्न रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप ध्यान रखोगे। अब इसके यूजेस डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन होगा कि टेक अ कॉनकेव मिरर्स एंड द हाइट ऑफ इमेजेस 40 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशंस की वैल्यू दी होगी। तो इस तरह के बेस पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा जो टॉपिक था साइन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ कॉनकेव मिरर का, वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैग्निफिकेशन जो है वो स्टडी करने वाले। ओके, थैंक यू।